Exercise 3.2 polynomials. Find the zeros of the given polynomial. आपको मालूम करना है zeros क्या आते हैं, ये given polynomials के zeros क्या है, मतलब क्या वैल्यू अगर x की रखे तो ये जीरो बन जाता है। देखना यहाँ पे x की वैल्यू अगर क्या रखे तो जीरो हो जाता है पूरा, उसको बोलते हैं zeros of the polynomial। और फर्स्ट पे देखो, इसमें दिया आपने को 3x पावर p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे एक ही टर्म है, पावर 1 है, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 3x और 3x पावर 1 एक ही है। जहाँ पे पावर 1 वाला एक ही टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पे पावर 1 है इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जीरो कितने आते हैं, एक ही जीरो आता है, इसका मतलब एक ही वैल्यू होती है x की, जिसको अगर यहाँ पे रखे अपन पुट करे हैं, सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पे, वो बन जाता है जीरो। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जीरो। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो एक ही था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसमें पावर 2 रहती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ है, पावर 2 है, जिसमें जो है जीरोस कितने आते हैं, इसमें 2 आते हैं इसमें। तो ऐसी हाँ, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर 3 है तो यहाँ पे जीरो 3 आता है। तो ये पे एक ही है, पावर 1 है, इसलिए जो है इसका जीरो है। अब जीरो कैसा मालूम करना, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वल टू जीरो लिखो। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपना पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू जीरो लिखे। अब 3x इक्वल टू जीरो आता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 3 नीचे आता है, इंटू है ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इंटू होता है, एक्स कहाँ आता है, यहाँ पे नीचे आता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो बाई 3, जीरो के नीचे कुछ भी वैल्यू आया तो जीरो आया, देखो एक्स की वैल्यू क्या है अपने को जीरो। तो ये जीरो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल अपने क्या दिया 3, यहाँ पे एक्स की जगह पर जीरो रखे तो आंसर क्या आ रहा है अपने को, 3 इंटू जीरो, जीरो जा रहा है। इसका मतलब जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बिट में अब यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होता है इसको, क्वाड्रेटिक। पावर यहाँ पे 2 है, या डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी है 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको भी इक्वल टू जीरो रखो, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो भी पॉलिनोमियल दे रहा है उसको इक्वल टू जीरो। अब इसको मालूम करना जीरो बोले तो क्या करना होता है, ये जो मिडिल टर्म आता है इसको स्प्लिट करना, मिडिल टर्म क्या करना, स्प्लिट करना। कैसा स्प्लिट करना बोले, यहाँ पे कांस्टेंट जो है इससे इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, बट क्या है 1 है, सही है। यहाँ पे अगर अपन एक्स स्क्वायर बोले तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट को कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये अपना कांस्टेंट, यहाँ है अपना 1, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 1 इज 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 6 इंटू 1 6 आता, 2 इंटू 3 6 आता। अब यहाँ पे अपने को 5 होना है, तो प्लस 2 प्लस 3 ले लो, तो बन जाता अपने को प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस, ये दोनों को ऐड करके यही टर्म आना, प्लस वाला 5x आ रहा है यहाँ से। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x यहाँ भी निकलता है, x यहाँ भी निकलता है, x बाहर निकालिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x अंदर आ गया, प्लस 2 आ गया, क्योंकि x ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे दोनों में से x बाहर है तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा, 2 बचा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, x इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा प्लस x इंटू 2 2x आ रहा। अब फिर ये दोनों, अब यहाँ जो टर्म आता है यहाँ पे भी वही टर्म आता, वरना गलत और आंसर समझ लेना। तो यहाँ पे जो टर्म आता है यहाँ पे भी वही टर्म आता। अब 3x प्लस 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3x प्लस 6 में से, इसमें से भी 3 निकलता है, इसमें से भी 3 निकलता, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3 इंटू एक्स 3x होता, 3 इंटू 2 6 होता। अब यहाँ पे भी x प्लस 2 आया, x प्लस 2 आया, तो ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकला अपना, x प्लस 2, तो बचा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे तो पहले वाले में से, दूसरे वाले में क्या बचा, प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3 आ गया। तो ये इसमें से अगर इसको और करके देखेंगे तो इसमें है अपने x इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दो बार है तो बाहर निकालिए, एक x यहाँ पे बचा, यहाँ का प्लस साइन इंपॉर्टेंट है, साइन डाल दो, केयरफुल होना। अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, जब दो टर्म मल्टीप्लाई करके 0 आ गए तो पहला वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता, और दूसरा वाला x प्लस इक्वल टू, मतलब क्या समझो अपने को 2 इंटू 3, कोई भी समझो 2 इंटू 3 तो नंबर सा आता है,
अब a इंटू बी इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ए तो भी जीरो हो सकता है, बी तो भी जीरो हो सकता है, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। जीरो इंटू बी जीरो होता है, या जीरो इंटू ए भी जीरो होता है, या दोनों भी जीरो जीरो होता है। इसलिए क्या लिखना है यहाँ पे, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिख लेना है इसको, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो तो x की वैल्यू क्या होती है, टू प्लस टू इधर गया तो क्या बनता, माइनस टू होता, प्लस थ्री इधर गया क्या था, माइनस थ्री आता। तो x के वैल्यूज अपने को दो आ गए यहाँ पे, एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस टू और एक आ गया x इक्वल टू माइनस थ्री। ये क्या है, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। माइनस टू, ये जो अपने को पॉलिनोमियल दिया था इसके जीरोस मालूम करो बोला अपने को। जीरोस क्या है, एक आया माइनस टू और एक आया माइनस, इसको चेक कर ले सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा। एक्स की जगह पे माइनस टू रखो तो पूरा जीरो बन जाता, एक्स या माइनस टू रखो तो पूरा आंसर इसका जीरो बन जाता, उससे अपन चेक कर ले सकते हैं। अगर फोर्थ बिट है, फोर्थ बिट में क्या है तो यहाँ पे एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन, मिडिल टर्म तो है इसमें। इससे पहले सेकंड बिट में क्या क्वेश्चन था आप लोगों को, यहाँ पे बीच में 5x भी था तो वो स्प्लिट कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन में क्या है, जीरो शब्द पॉलिनोमियल, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक्स पावर फोर माइनस, मिडिल टर्म दिया गया, खाली एक्स वाला टर्म नहीं दिया, तो इसको कैसा लिख ले सकते बोले तो, और जीरो मालूम करने के लिए पहले तो इक्वल टू जीरो बोलो, सेम लास्ट क्वेश्चन के साथ लास्ट बिट के साथ, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स तो ये वाला है अपना, तो एक्स पावर फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, अलजेब्रा का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको, एक्स पावर फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, सही है। 16 क्या है, फोर स्क्वायर, फोर इंटू फोर। तो ये कौन से मॉडल में आ गया आप लोग, इन्हें आ गया ए स्क्वायर मॉडल में, और ये आ गया माइनस बी स्क्वायर मॉडल। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है आती एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू होती फोर स्क्वायर, तो मतलब ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू होती है यहाँ पे फोर। तो एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन को कैसा कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन था, इस क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखे, फोर होल स्क्वायर लिखे। तो ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, बी क्या हो गया, फोर हो गया। यहाँ पे अपन अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो वैसे रख रहे हैं, अब फिर इसको चेंज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडल में ला रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर लिख रहे हैं, फोर को कैसे लिख सकते हैं, टू स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फोर को टू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी कौन से मॉडल में आया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडल में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडल में आया, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बचा क्या, पहले यहाँ पे एक टर्म बचे, अब आप स्क्वायर प्लस उसको कुछ भी नहीं करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर जाके क्या बना, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, क्योंकि ये कौन से मॉडल में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मॉडल में ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये तो आ गया अपने को दोनों फैक्टर। अब यहाँ बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू, जब तीन टर्म है इक्वल टू जीरो हो रहे हैं, तो पहला वाला इन्हें भी जीरो हो सकता है, इन्हें भी जीरो हो सकता है, इन्हें भी, या तीनों भी जीरो हो सकता है, तो तीनों को अलग अलग लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दूसरा वाला एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तीसरा वाला एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या हो गया अपने को, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, प्लस फोर इधर आया तो माइनस फोर बन जाता। तो जब स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ पे, अपने को होना एक्स की वैल्यू, स्क्वायर तो नहीं होना है, एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दे तो ये सामने जो भी वैल्यू रहती है रूट में आती, प्लस आर माइनस रूट फोर, रूट ऑफ माइनस फोर, तो प्लस आर माइनस, स्क्वायर हटा तो ये वैल्यू प्लस में तो भी आती है माइनस में तो भी आती, दो भी आ सकती है वैल्यू, तो प्लस आर माइनस लिखते हैं। यहाँ पे क्या रहा, सेकंड टर्म में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या आ गया, माइनस टू आ गया, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू इधर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू टू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे एक आ गया जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और एक आ गया जीरो एक्स इज इक्वल टू टू, तीसरा, और यहाँ पे दो है, एक प्लस वाला रूट माइनस फोर है, माइनस वाला रूट माइनस फोर, तो अपने को टोटल कितने जीरो है, फोर जीरो आए अपने को, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने, फोर आए। फोर क्यों करो, ये पहला वाला है जीरो, ये दूसरा वाला जीरो, अब यहाँ पे दो है अपने को, एक है प्लस वाला रूट माइनस फोर
और एक है माइनस वाला रूट माइनस प्लस आर माइनस का मतलब। तो अभी और करने का क्या है क्वेश्चन में क्या था, पावर 4 था, पावर 4 मतलब जीरोस कितने आए, 4 जीरोस आया अपने को, ये आए समझ। इससे अपना क्वेश्चन 2 के 4 में से 3 बिट करें, एक बिट तो सेम है, आप लोग कर ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो।